तो आप लोगों ने आरएफ का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आपने इस टाइप का बूस्टर कनेक्टर देखा होगा। अगर ये भी नहीं देखा है तो आपने टीवी के वीसीआर के पीछे और कुछ ऐसे डिवाइस जो एंटीना को एक्सेप्ट करते हैं तो उस टाइप का आपने देखा होगा। ये टीवी की सर्किट है, आप इसके पीछे देख सकते हैं, इस टाइप का कनेक्टर है। तो ये वाला कनेक्टर तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। कभी भी आपने टीवी के पीछे देखा होगा या फिर डीवीडी वीसीआर वगैरह के पीछे देखा होगा, वहाँ पर इस टाइप के सॉकेट तो होते ही हैं, उसके बगल में इस टाइप का सॉकेट दिया रहता है। हो सकता है आजकल की टीवी डीवीडी में ना हो, लेकिन पहले की टीवी और डीवीडी में रहता था। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती होगी कि ये किस चीज़ के लिए होता है। और ये सबसे पहले मैं आपको इसका काम बताता हूँ। ये वीडियो और ऑडियो के लिए है, और ये जो है आरएफ कनेक्टर। आरएफ बोले तो रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी या फिर तरंग होती है जो आरएफ सॉकेट से हमारी इनपुट करती है। आपने देखा होगा पहले DD1 वगैरह इस्तेमाल होता था तो उसमें एक इस टाइप का बूस्टर वगैरह लगाया जाता था, जिससे जो छत पे एंटीना लगता है वहाँ से सिर्फ 2 वायर आती थी। मतलब एक वायर के अंदर 2 वायर होती थी, तो उस टाइप से यहाँ पर हम इंसर्ट करते थे और एंटीना को घुमाते थे, तो वहाँ पर DD1 हमारा आ जाता था। उसको ट्यून वगैरह करना पड़ता था। ब्लैक एंड वाइट टीवी होती तो उसमें आपको इस टाइप से ट्यूनिंग दिया रहता था, उसको ट्यून करके हम अपने सिग्नल को सेट करते थे। तो उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी इसी के माध्यम से इस बॉक्स तक आती है और यहाँ से सिग्नल कन्वर्ट होके आईसी में जाता है। उसके बाद ऑडियो वीडियो कन्वर्ट होके हमारे टीवी की स्क्रीन पर आते हैं। वीडियो टीवी की स्क्रीन पर आता है और ऑडियो लाउड स्पीकर से आउटपुट होता है। और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल आपके टीवी, डीवीडी और वीसीआर वगैरह में इस्तेमाल होता था। लेकिन जो साइंस का युग है, धीरे धीरे अपडेट या फिर अपग्रेड होके आपका इस वाले सॉकेट पर कन्वर्ट हो गया। इस वाले बोले तो ऑडियो वीडियो सॉकेट पर कन्वर्ट हो गया। और धीरे धीरे रंगीन टीवी या फिर आपका LCD LED टीवी आने लगी और धीरे धीरे यहाँ पर इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया। और अब धीरे धीरे RF कन्वर्टर या फिर कोएक्सियल कन्वर्टर या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कम होने लगा। DD1 का प्रचलन अब खत्म लगभग हो चुका है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को इस वाले कनेक्टर के बारे में नहीं पता है। इसे कोएक्सियल कनेक्टर या फिर RF कनेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रीन के कॉर्नर पर आपको एक इमेज दे दूंगा। काफ़ी सारे लोगों ने वो चीज़ देखी होगी, नहीं देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल तो डिश एंटीना का ज़माना है भाई। डिश एंटीना से आपका सेट टॉप बॉक्स पे आपका सिग्नल जाता है और सेट टॉप बॉक्स उसको ऑडियो वीडियो के माध्यम से उसको ट्यून करके हमें देता है। लेकिन कुछ टाइम पहले जब केबल का ज़माना था, हो सकता है आजकल भी केबल का ज़माना हो काफ़ी सारे शहरों में, तो केबल का जो आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, आपने देखा होगा केबल की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, आजकल तो उसमें भी केबल पे भी सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल होने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था, जो केबल हम इस्तेमाल करते थे उसको इस जगह पे कनेक्ट किया जाता है। उसकी जो वायर आती है केबल की, डायरेक्ट इस जगह पे कनेक्ट करी जाती थी। इस टाइप से एक बूस्टर लगता था, बूस्टर को ऐसे इंसर्ट करके यहाँ से हम डायरेक्ट देते थे। और केबल में अब तो सेट टॉप बॉक्स वगैरह इस्तेमाल होने लगे, लेकिन पहले इसी का इस्तेमाल होता था। जिन्होंने ये चीज़ अगर इस्तेमाल करी हो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ सेट टॉप बॉक्स पर आपने देखी होगी और गौर करी होगी। देखिए यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स की किट मेरे पास है, ठीक है। सेट टॉप बॉक्स की किट में ये कार्ड है और ये आपका सप्लाई है, जिसे आप SMPS भी कहते हैं। SMPS बोलते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। इस SMPS में से एक वोल्टेज आउटपुट होती है कार्ड के लिए, सिर्फ RF के लिए। कार्ड में जो RF सेक्शन होता है उसके लिए आउटपुट होती है। चलिए उसको मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको कार्ड में एक चीज़ दिखाऊं जो आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लैक कलर का आपको कनेक्टर दिखता है। आपने ये दोनों कनेक्टर ऑडियो के लिए इस्तेमाल करे और ये वाला आपको वीडियो के लिए इस्तेमाल करा, ठीक है। एक लेफ्ट ऑडियो, एक राइट ऑडियो, और साथ में येलो वाला है ये वीडियो के लिए इस्तेमाल आपने किया। लेकिन यहाँ पर आप लोग कभी ना कभी एक चीज़ तो सोचते होंगे यार, कि ये ब्लैक वाला किस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा यार, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए मैं बताता हूँ। ये RF कनेक्टर है। देखिए, जब इस कार्ड की शुरुआत हुई थी उस वक्त आपका कलर टीवी या फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी प्रचलन में थे। तो उस वक्त क्या होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो जो कनेक्टर आपको मैंने अभी दिखा था वही ज़्यादा इस्तेमाल होता था। यानी कि इस टाइप का कनेक्टर इस्तेमाल होता था, मतलब इस टाइप का वहाँ पर आपको पोर्ट देखने के लिए मिलता था। जैसे कि आपको पता है कि कलर टीवी में इस टाइप के आपको AV के मिलते हैं, लेकिन आपको ब्लैक एंड वाइट टीवी भी इस टाइप का मिलता है। अब उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी पे इसी वाले को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से आपका जो RF सिग्नल है वो ब्लैक एंड वाइट टीवी तक जा सके और वहाँ पर आप उसके पोर्ट को घुमा कर या फिर ट्यून करके वहाँ पर मनचाहा चैनल देख सकते थे। अब यहाँ पर धीरे धीरे इस वाले का प्रचलन बंद हो गया। अब यहाँ से आप
अपना टीवी वगैरह कनेक्ट करके देखते हैं। इस वाले पोर्ट का इस्तेमाल आप लोगों ने बहुत कम किया होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ा मॉडिफिकेशन अब कार्ड में हो चुका है। देखिए आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में जो कार्ड आते थे उनमें आरएफ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कंपोनेंट लगे होते थे। आरएफ सेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा गौर करके दिखाऊँ और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। काफ़ी जानकारी मिलने वाली, वैसे सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप देखेंगे दो रेजिस्टेंस लगी हैं और यहाँ पर इसका आपका प्रीसेट टाइप का लगा हुआ है जो इसका एंटीना वगैरह उसको ट्यून करने के लिए लगा रहता है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतने सारे कंपोनेंट हमारे आरएफ सेक्शन के लिए लगे रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये ब्लैक वाला है ना, तो ब्लैक वाले से एक यहाँ पर देखिए पीछे से आपका एक ये जो कनेक्टिंग वायर है यहाँ तक जा रही है और यहाँ इस वाली साइड से वो अटैच्ड है। बस यहाँ से देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ। इन दोनों रेजिस्टेंस से ये आपका कैपेसिटर है, ये देखिए इतना जो सेक्शन है आपका आरएफ का सेक्शन है। लेकिन ये तो ओल्ड कार्ड है, आपको दिखाओ तो ये पुराना वाला कार्ड है मार्क्सन कंपनी का, ठीक है। उस टाइम पे आरएफ का इस्तेमाल होता था, लगभग 7-8 साल पुराना कार्ड है। अब देखिए अब क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी आपको कंपोनेंट देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस नहीं है और यहाँ पर देखिए कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए भाई, आरएफ का इस्तेमाल होता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की मुझे बीच में भी कमेंट आ रही थी कि सर कुछ लोग आरएफ का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, तो सर यहाँ से कोई भी हमें सिग्नल नहीं मिल रहा। तो इसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी कंपोनेंट्स नहीं लगे रहते आरएफ के लिए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपको आरएफ के सिग्नल नहीं मिलते। इसका एक बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, कलर टीवी जो सीआरटी टीवी रहती है ना, उसमें एवी टीवी के लिए जो आईसी लगी रहती है, वहाँ पर टीवी एवी की आईसी जब ख़राब हो जाती है, वहाँ पर एवी तो लिखा आता है लेकिन वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाता एवी को। उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, उस वक्त इस आरएफ के कनेक्टर से आप टीवी के पीछे जो इस टाइप का जो कनेक्टर रहता है आरएफ का या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी का, वहाँ से इधर तक एक केबल आती है, उसको कनेक्ट आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और सीधे आप चैनल नंबर पे जाके आप सर्च कर सकते हैं या फिर मैनुअल उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं या फिर ऑटो ट्यूनिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सिग्नल आ जाएगा। तो वहाँ पर उस वक्त आपने एवी मोड से हटा के नॉर्मल मोड पे उसको लाना पड़ेगा टीवी को, तो उस वक्त आपका ये चल पड़ेगा। तो ऐसा कब, जब आपकी टीवी एवी वाली समस्या आ रही हो टीवी में, तब आप कर सकते हैं। ये तो छोटा सा एक आपके लिए टिप्स था, सॉरी। बात करते हैं मेन मुद्दे की बोले तो एक खास जानकारी की। आपने एसएमपीएस पे एक वोल्टेज देखी होगी, मैंने आपको शुरू में डिस्कस करा था। इसमें 5 वोल्ट होती है एक जगह, ये देखिए सबसे पहला वाला आपका है 5 वोल्ट का ऑप्शन, ठीक है। 5 वोल्ट, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि 5 वोल्ट का इस्तेमाल अब नहीं होता है। तो कार्ड इस 5 वोल्ट को आप हटा दीजिए, बाकी ये जो 5 आपको ये वायर दिख रही है ना, इसी से आपका कार्ड रन करता है। ये 5 वोल्टेज का काम अब नहीं होता। ये 5 वोल्टेज आपकी आरएफ सेक्शन के लिए जाती है। चलिए वो भी बता देता हूँ किस टाइप से। जब आप इस कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो ये लास्ट वाला जो पिन है वो 5 वोल्ट के लिए है आपका। तो 5 वोल्ट आप यहाँ पर जब भाई आरएफ सेक्शन अब हट चुका है तो 5 वोल्ट का इस्तेमाल नहीं है, तो 5 वोल्ट की पिन अब इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन ऑप्शन तो भाई दिया रहता है। तो ये 5 वोल्ट आपका यहाँ से इन रजिस्टेंस से होते हुए यहाँ तक जाता है और आरएफ सेक्शन को एक्टिवेट करता है। तब आप आरएफ सेक्शन से आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो सिग्नल है वो आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि वहाँ पर कार्ड जितने भी आपको नहीं मिलते हैं, वहाँ पर भाई 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर जो 2 डायोड लगे रहते हैं, सॉरी ये 2 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से जो इनपुट करता है इसके लिए वो लगे ही नहीं हैं। देखिए आप, वो लगे ही नहीं हैं। तो अब आरएफ सेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब आप इस 5 वोल्ट के वायर को आप कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरएफ क्या है, उसका इस्तेमाल क्या होता है और उससे बेनिफिट क्या है। उसके डिसएडवांटेज तो कुछ नहीं है, बस उसके कुछ फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। अगर आपकी टीवी में प्रॉब्लम आ रही हो एवी की, तो उस वक्त आप इस आरएफ सेक्शन से आउटपुट ले सकते हैं। कब, जब आपका ये कार्ड आरएफ को सपोर्ट करता हो। यहाँ पर कंपोनेंट नहीं है, ये तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपका कार्ड पुराने टाइम का हो तो तब वो आरएफ को सपोर्ट बिल्कुल करेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।